नमस्कार, आदाब। मैं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। सिटी हलचल के खास प्रोग्राम में मैं भी हूं मैदान में। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी अमरोहा से शिव कुमार जी मेरे साथ हैं। आइए जानेंगे 2022 में उन्हें पार्टी ने विश्वास जताकर प्रत्याशी बनाया है। अमरोहा की जनता से कौन कौन से ऐसे वादे होंगे उनके, जिस बातों को लेकर वो वोट की अपील करेंगे। सर, सर्वप्रथम जय भीम। सर्वप्रथम तो मैं मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी का, जिन्होंने मुझे टिकट देकर मुझ पर विश्वास जताया है। और यहाँ पर अमरोहा की जनता ने मुझे इतना प्यार और सम्मान देकर मुझे इस लायक समझा है कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है। कौन कौन सी मेन समस्या रहेंगी? जैसे अमरोहा की जल निकासी की समस्या सबसे बड़ी मेन मान, क्या अगर आपको जनता जिताकर विधानसभा में पहुंचाएगी तो क्या वो जल निकासी से निजात मिलेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जनता जिताकर भेजेगी या नहीं जिताकर भेजेगी, ये जनता के ऊपर मैं विश्वास जता सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि जनता कुछ ना कुछ बदलाव के मूड में रहेगी। और जहां तक कि जल निकासी की बात मैं आपको बताऊं, तो जल निकासी मैं विधायक बनूं या ना बनूं, भाई जनता अगर मुझे विधायक बना देती है तो मैं 100% इस काम को करूंगा। और अगर नहीं भी बनता हूं तब भी मैं अमरोहा से ये जल निकासी का काम जरूर करूँ। अगला सवाल आता है कि अमरोहा में बेरोजगारी को लेकर क्या नया कदम है? देखिए, बेरोजगारी के लेकर जो सरकार की योजनाएं रहेंगी, जो अगर हम सरकार में भी रहते हैं या गठबंधन में रहते हैं, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो जो योजनाएं रहेंगी उन पर हम पूरी तरीके से ध्यान देंगे। और उसके अलावा भी मतलब कुछ ऐसे काम थे कि अमरोहा में जो कॉटन बेस्ड का कार्य था, कॉटन बेस्ड एक टाइम में एशिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी कच्चे माल की, वो कारोबार यहाँ से खत्म कर दिया गया है। मैं उस कारोबार पे दोबारा ध्यान दूंगा और उस कारोबार को बढ़ाने के लिए दोबारा से पुनः विचार। अमरोहा एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आखिरकार इसमें आपको आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है। क्या आप मानते हैं कि अमरोहा से आपका पंचम लहरा पाएंगे? देखिए, मुस्लिम और हिंदू की तो बात नहीं है, ये जो और पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं। हमारी पार्टी कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं करती। हम जो है संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान को साथ लेकर चलते हैं और संविधान में सबके लिए मौलिक अधिकार है। ये जो पार्टियां हैं जो कुछ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और कुछ जो है कि गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं और कुछ जो है पैसों की राजनीति करते हैं, तो उन सबसे अलग हमारी लड़ाई रहती है वो संविधान की राजनीति को लेकर होती है। संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए होती है, उसी पे हम राजनीति करते हैं। लास्ट सवाल मेरा यह है, संविधान कब लागू हुआ? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावित पहले हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा पेश किया। कितने वर्ष लगे थे संविधान लागू होने में? संविधान लागू होने में लगभग, देखिए प्रक्रिया तो काफी समय पहले से चल रही थी और काफी लोगों ने संविधान को लिखने की कोशिश की थी। अंततः जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे शिव कुमार जी, जो कि आजाद समाज पार्टी अमरोहा से प्रत्याशी हैं। जनता जनार्दन का चुनाव में 14 तारीख को वोटिंग होनी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इनके ऊपर कितना विश्वास जताती है। क्या अमरोहा की जल निकासी की समस्या को लेकर एक नया कदम उठाया, नया चेहरा सामने आया? जनता बदलाव चाहती है, अमरोहा की जनता। बदलाव में देखें कितना बदलाव। एक सवाल यह आता है, अमरोहा से समाजवादी पार्टी के यहाँ से सीट जीत कर जाती है, महबूब अली यहाँ से मंत्री बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं, अपनी सरकार में बड़े से बड़े पद लाते हैं, लेकिन एक सरकारी यूनिवर्सिटी अमरोहा को नहीं दे पाए। क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक कि महबूब अली जी की बात कहूँ तो महबूब अली जी यहाँ पर 20 साल से विधायक रहे हैं। उससे पहले वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और अमरोहा में 4 मंत्री रहे हैं। उसके बाद में भी अमरोहा का कोई विकास नहीं हुआ। वो अमरोहा का पानी की निकासी नहीं कर पाए, तो वो यूनिवर्सिटी की तो बात ही दूसरी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि महबूब अली जी को शायद अपने बार बार जनता के जिताने पे, बार बार जनता के विश्वास करने पे बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है और इसलिए वो अपने कार्यों के बेस पे नहीं, वो अपने जो उनका अहंकार है कि उनको ये लगता है कि बार बार जो जनता उनको जिता दे रही है, उन पर विश्वास जताया था, आज तक उस पर खरे नहीं उतरे हैं। अगर नहीं उतरे हैं तो जनता बदलाव करेगी। भाई, एक समय तो आता है जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो बदलाव होता है। देखिए, एक सवाल ये भी आता है कि अमरोहा में बड़े से बड़े कद्दावर नेता यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आप एक छोटे से परिवार से हैं। क्या मानते हैं आप, क्या जनता आपकी तरफ जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जनता सच्चाई की तरफ जाए। मैं आपको बताऊं कि मैं एक गरीब परिवार से हूं और दलित परिवार से हूं। आज तक हम अपना वोट देते आए हैं, कभी किसी से वोट हमने लिया नहीं।
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जो गद्दावर नेता हैं, जो दबंग हैं, देखिए मेरे पास कभी कोई प्रूफ नहीं है भाई। आप भी ये जानते होंगे कि गाड़ियाँ, 3 गाड़ियों की परमिशन होती है लोगों की, तो 100 गाड़ियाँ घूम रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारी पार्टी जो है पैसों में टिकट भी बेचती होंगी, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए हम कभी नहीं बोल पाते। जो व्यक्ति 5-5 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं और दस्तावेजों में लिखा जाता है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, हम सब जनता जानती है कि कितना खर्चा होता है, क्या होता है। उसके बावजूद भी हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, इस बेस पे हम कभी कुछ कर नहीं पाते। और ये जो गद्दावर नेताओं की बात है, इतने गद्दावर नेताओं के सामने हम कैसे चुनाव लड़ें? देखिए, चुनाव कोई गद्दावर नेताओं का नहीं है। चुनाव संविधान हक देती है, संविधान हक देता है कि हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। एक मतदान का जो ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति, भाई एक गरीब और अमीर, सबको समानता का अधिकार दिया है। वो समान ही रूप से जाएगा और अपने पोलिंग बूथ पे जाके बटन दबा के वोट करेगा। पहले ठप्पा लगा के किया जाता था, बटन दबा के दिया। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि अमीर ही वोट डालेंगे या गरीब ही वोट डालेंगे। तो ये गद्दावर और गरीब की तो राजनीति मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, मैं एक गरीब आदमी हूं, तो मुझे भी अधिकार है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर मुझे जनता मुझ पर विश्वास जता देती है और मुझे जिता देती है, तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा कमाने के लिए कुछ करना है या और सारी चीज़ें हैं, अपने घर भरना है। मैं तो आपको बताऊं, साधारण रूप से भी सुखी हूँ, लेकिन जो विकास आज तक नहीं हुआ, वो विकास मुझे करना है। देखिए, विकास की बात आती है, विकास के लिए वोट है, विकास के लिए वोट है, शिक्षा के लिए वोट है। अब तो देखने वाली बात यह होगी कि 14 तारीख को जनता किसको लेकर वोट देती है। 14 तारीख को मतदान होना है, अमरोहा में मतदान 14 तारीख को है। जनता जनार्दन का चुनाव है। अब देखने वाली बात होगी कि अमरोहा से विधायक का ताज किसके सिर पर सस्ता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट, सिटी हलचल। सिटी हलचल के खास प्रोग्राम में आप भी बनिएगा हिस्सा, करिएगा हमारे चैनल में संपर्क और बताइएगा हमें अमरोहा की जन समस्या। अमरोहा से मयंक शर्मा के साथ मैं रश्मि पांडे।